आपने अपफ्रंट की बात की, आईपीएल 2013 12वां मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्या हुआ था रजत भाटिया के बीच में आने से पहले? देखिए, कई बार आपको जब आप लीड कर रहे होते हैं तो आप लीड करते हैं, अपने अपने टीममेट्स के लिए खड़ा होना एज ए लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, और अगर मैंने हमेशा ये बात बोली है, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात बोल रहा हूँ। विराट कोहली से आपकी बात हुई इस बारे में फिर कभी? उसके बाद बात हुई, उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल हुआ है, लेकिन मैं आज भी बात कर रहा हूँ कि जो इंसिडेंट वहां पर हुआ, अगर वो सेम आप सारी सिचुएशन फिर से अगर दोहराएं तो आई विल टेक द सेम स्टैंड, आई विल डू द सेम थिंग, आई विल एग्जैक्टली स्टैंड बाय माई टीममेट्स एंड आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर इट। हुआ क्या था? विराट ने शॉट खेला, वो आउट हुए, देखिए इससे पहले क्या हुआ? देखिए, इससे पहले जब हम बैटिंग कर रहे थे तो बहुत ज्यादा वर्बल अब्यूज उनकी तरफ से भी था, दिल्ली वाली स्टाइल में, मेरे सारे टीममेट्स को। तो अगर आप किसी को टीममेट्स को अगर आप वर्बल अब्यूज करते हैं तो अगर आप में दम है देने का, तो फिर आप में दम होना चाहिए लेने का भी। अगर मैं किसी को स्लेज कर रहा हूं तो फिर मेरे में दम होना चाहिए स्लेज लेने का भी। इट कांट बी वन वे। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो उस दिन हुआ था, पर विराट तो आप लोग साथ रणजी में, आप सब लोग साथ, बट इट इज फाइन। अगर आप दो कैप्टन, एक अपनी टीम को कैप्टनसी कर रहे हैं, एक दूसरी टीम को कैप्टनसी कर रहे हैं, आप हार्ड क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप स्लेज करना चाहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा नहीं है मेरा सिर्फ उनके साथ ही स्लेजिंग हुई है, बाकी के साथ भी हुई है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल इट डजंट गेट पर्सनल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर सेम चीज आज होती है, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा होता, अगर मेरे को स्टैंड लेना होता, तो आई विल टेक द सेम स्टैंड। आई रियली वॉन्ट टू नो दिस गौतम, आप चूंकि इतना खुल के बात करें, जैसे फर्ज करिए मैं और आप एक टीम में साथ खेलें, अभी हम अलग अलग टीमों में, तो हम लोग कंपीट करेंगे ग्राउंड पे बैट से, बॉल से, पर वो लिहाज तो रहेगा ना कि यार ग्राउंड के बाहर भी दुनिया है, मतलब हम गाली गुल्ला कैसे कर सकते हैं? लेकिन ग्राउंड के बाहर बिल्कुल नॉर्मल थे, यही प्रोफेशनल स्पोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के बाद कोई इशू है, ग्राउंड के बाहर कोई भी इशू नहीं है। आप ग्राउंड पे हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, आप ग्राउंड में जीतने की कोशिश करते हैं, एक बार मैच खत्म हो जाए उसके बाद एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। शायद वो इमेच्योर लोग होते हैं जो ग्राउंड के बाहर भी उस चीज को लेके जाते हैं। मैंने हमेशा ही मेंटेन किया है, बहुत पहले भी ये इश्यूज उठे हैं कि स्लेजिंग होनी चाहिए क्रिकेट में या नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूं, स्लेजिंग इज फाइन जब तक कि वो ग्राउंड तक ही सीमित रहे। जैसे ग्राउंड के बाहर मैच खत्म हुआ, 6 घंटे, पूरा दिन या फिर 3 घंटे, उसके बाद वो चीज खत्म हो जानी चाहिए। जो चीज ग्राउंड पे होती है वो ग्राउंड तक ही रहनी चाहिए, ग्राउंड के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप पर्सनली बाहर लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी जो भी इंसान लेके जाता है उसमें है, दूसरे में नहीं। एक मौके पे आपने विराट के कंटेक्स्ट में बहुत मैच्योरिटी दिखाई थी, विराट की पहली ऑडी सेंचुरी, और आपने अपना मैन ऑफ द मैच उन्हें दे दिया। मतलब वो दिल्ली वाला लगाव था या यू? नहीं, मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ था वो मैच। जी बिल्कुल, ईडन गार्डन्स में था और हम 300 का टारगेट चेस कर रहे थे। 2 विकेट जल्दी खो दिए थे सचिन और सहवाग। और मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो 50-100 बनाए, 100-100 बनाए, पहला इंटरनेशनल 100 बहुत ज्यादा मायने रखता है और वो आप कभी भी नहीं भूलते। और जब आप शायद बहुत ट्रॉफीज आप जीतेंगे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे कैबिनेट में जो मेरी फर्स्ट मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है वो आज भी मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो मुझे रिमाइंड कराती है कि ये मेरा पहला इंटरनेशनल 100 था। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर विराट कोहली को, उसमें मैंने भी 150 नॉट आउट बनाया था, मैं मैन ऑफ द मैच था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर आप किसी यंग खिलाड़ी को उसके पहले 100 पे उसको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे तो वो पूरी जिंदगी वो ट्रॉफी को देख के याद रखेगा, अपना पहला वनडे इंटरनेशनल 100। तो इसलिए वो कारण था और कोई कारण नहीं था, क्योंकि ये इस तरीके की मेरी हमेशा सोच रहती थी और वो आज भी है। मेरे को हमेशा लगता है कि पहला अगर कोई इंटरनेशनल 100 बनाता है और किसी सीजन प्लेयर को मिलता है तो उसको वो अवार्ड उस खिलाड़ी को देना चाहिए, बिकॉज वहां से ही कैन किक ऑफ हिज करियर।